चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है जिसको हम डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में है। पहले हम उसे y के फॉर्म में इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और y की लिमिट क्या है, सपोज c से लेकर d तक है। और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक, सपोज a से लेकर b तक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर हम ऑर्डर चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, यहां पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ, तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के लिए लिमिट हमारी क्या थी, लिमिट थी x इज इक्वल टू a से लेकर b, और फिर हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। y के लिए लिमिट क्या थी, y इज इक्वल टू c से लेकर d तक। तो यही है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पर ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है, मतलब हम पहले y की जगह पहले क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। यहाँ फिर बाद में x हो रहा था तो यहाँ पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें, ऐसा हो सकता है। और लिमिट्स के ऊपर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि बस लिमिट्स भी आपको क्या करनी, पहले x की लिमिट लगा दीजिए, बाद में y की लिमिट लगा दीजिए, ऐसा हो जाएगा। पर लिमिट क्या होनी चाहिए यहां पर, कांस्टेंट। अगर लिमिट आपकी क्या है, कांस्टेंट है। पर अगर लिमिट भी वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब लिमिट भी जो x की लिमिट है वो फंक्शन ऑफ y है, y की जो लिमिट है अगर वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब लिमिट्स अगर आपकी वेरिएबल है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर हमें कैसे करना है हम एग्जांपल से समझेंगे। पर आप अभी इतना जान लीजिए कि जैसे हुआ क्या करता था कि जब आप पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे तो हम क्या करते थे कि कोई भी फंक्शन है, सपोज ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जैसे dy है अगर y के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स ड्रॉ करते थे। क्या करते थे, x एक्सिस के पैरेलल क्या करते थे, स्ट्रिप्स ड्रॉ करते थे, उनका टोटल एरिया कैलकुलेट करते थे और उनका क्या करते थे, समेशन करते थे। यहां पर जब हम लिमिट्स को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्स पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम y एक्सिस के पैरेलल यहां पर स्ट्रिप्स हम ड्रॉ किया करेंगे। तो इतना फर्क आता है। मैं जो बात बोल रहा हूं कि लिमिट अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर अगर लिमिट वेरिएबल है तो आपको थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको समझना पड़ेगा, और ग्राफ किसका, फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, ग्राफ किसका ड्रॉ किया जाएगा, लिमिट्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ग्राफ किसका ड्रॉ किया जाएगा, लिमिट का आपका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा कि भाई लिमिट कहां से कहां तक जा रही है। तो लिमिट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फंक्शन में वैल्यू x की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक x की वैल्यू जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट जो है मॉडिफाई करेंगे। तो अगर कांस्टेंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकते हैं। पर अगर लिमिट्स वेरिएबल है तो हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन में लिमिट कहां से कहां जा रही है, y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी, फंक्शन है e टू द पावर माइनस y अपॉन y dy dx। अब यहां पर अगर मैं लिमिट देखूं तो लिमिट कांस्टेंट नहीं है, लिमिट यहां पर क्या है, y की जो लिमिट है वो x के फॉर्म में दी हुई है, वेरिएबल के फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो भी किसका, लिमिट्स का। देखिए बात को समझिए बहुत अच्छे से कि जो y है वो कहां से कहां तक, y जो है वो x से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, और जो x की लिमिट्स हैं वो कहां है, 0 से लेके इंफिनिटी तक है। तो पहले तो मैं इनका कॉमन एरिया कैलकुलेट करूंगा। देखिए ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू एक्स जो है लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी 45 डिग्री के एंगल के साथ, और ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू y, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। और y इज इक्वल टू एक्स हो गया, और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहां को जाएगा, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके बाद x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो जो कॉमन एरिया मेरे पास निकल के आएगा वो ये वाला होगा, ये एरिया होगा जो कि हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। ये कॉमन एरिया निकल के आएगा कैसे,
कि यहां से लेके ग्राफ तक और जीरो से लेके इंफिनिटी तक जो कॉमन एरिया आएगा चारों की चारों लाइंस का, देखिए y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, ये हो गई। अब y इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब ऊपर की तरफ इस लाइन से और ऊपर की तरफ जो लाइन आएगी जो इंफिनिटी पे आप ड्रॉ करेंगे y की, हालांकि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा कॉमन एरिया निकल के आएगा वो ये वाला एरिया निकल के आएगा। अब हमने स्ट्रिप ड्रॉ करी, ये जो मेरी स्ट्रिप है, अब इसमें हमें देखना है कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। अब आप बात को समझिए कि पहले मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, मतलब पहले e टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे सर इस स्ट्रिप में ये x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू लाइन के ऊपर तक जा रहा है, और लाइन में x इज इक्वल टू क्या है, y है। बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में x कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे सर जीरो से लेके लाइन तक जा रही है स्ट्रिप, और लाइन में x कितना है, लाइन में x इज इक्वल टू y है। तो लिमिट जो हो गई x की तो जीरो से लेके y तक हो गई। अब मैं कहूंगा कि जब मैं इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगा, जब मैं dy लगाऊंगा तो y की लिमिट कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे सर इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया आप कैलकुलेट करेंगे इसमें y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, y इज इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हमने लिमिट देखिए, पहले अगर आप देख रहे थे तो जीरो से इंफिनिटी था, x से लेकर इंफिनिटी, पर अभी लिमिट क्या हो गई है, चेंज। हमने स्ट्रिप ड्रॉ करी है, y के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा था, अब x के रिस्पेक्ट में। अगर आप x के रिस्पेक्ट में पहले कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करनी है, पहले x के रिस्पेक्ट में, तो आप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल। अगर मैं अब y के रिस्पेक्ट में पहले कर रहा होता तो मैं स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करता, मैं y एक्सिस के पैरेलल। इसी बात पे ध्यान देना है। लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी मैं फिर से बता दूं कि ये जो स्ट्रिप मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, आप कहीं पर भी स्ट्रिप ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए। आप कहेंगे सर x तो हमेशा ही जीरो से लेके कहां तक जाएगा, कर्व के ऊपर तक, लाइन के ऊपर तक जाएगा, और लाइन में x क्या है, y के बराबर। और यहां पर जो लिमिट है y की वो जीरो से लेके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। अब आपकी बारी आती है इंटीग्रेशन करने की। इस फंक्शन का पहला इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो फंक्शन y तो कांस्टेंट हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई हो गया कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लगेगी जीरो से y, जीरो से इंफिनिटी, अब हो जाएगा ये dy। जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा तो e टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट रखने की जरूरत है नहीं आपको, जीरो से इंफिनिटी है, और ये dy है, y से y कैंसिल आउट, बचा e टू द पावर माइनस वाई। अब e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन होगा, लिमिट क्या रखनी है, जीरो से इंफिनिटी। अब आप बात को समझिए, ये हो गया, अपॉन में माइनस वन है, तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस वन, माइनस e टू द पावर जीरो अपॉन माइनस वन, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव। अब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वन अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, जिसका मतलब हो गया वन अपॉन इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला टर्म तो मेरा हो गया जीरो, माइनस माइनस हो गया प्लस, और एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, वन। तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर मेरा वन निकल के आएगा। समझ यहां पर सिर्फ इस बात की है कि आपकी जो लिमिट है वो कैसे चेंज होंगी। पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो अब x के रिस्पेक्ट में होगा, पर ग्राफ किसका ड्रॉ करोगे, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे लिमिट्स का। x है, एक तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होगी, फिर y इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जा रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स से लेके y इज इक्वल टू इंफिनिटी तक, और x इज इक्वल टू जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो जो कॉमन एरिया आएगा वो ये वाला आएगा। यहां पर स्ट्रिप आपने, क्योंकि अब मैं पहले पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। जैसे मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा तो पता पड़ जाएगा कि x की लिमिट यहां से स्टार्ट होगी, स्ट्रिप जीरो से लेके इस ग्राफ तक, जीरो से लेके कहां तक, इस लाइन तक, और इस लाइन पे x की लिमिट जीरो से x कितना है, x इज इक्वल टू y है, और y तो जीरो से इंफिनिटी जा ही रहा है। बहुत ध्यान से आप इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल आपको क्या दिया है, जीरो से लेके इंफिनिटी, देन जीरो से लेके x है, दो आपको लिमिट दे रखी हैं, और साथ में है x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y dy dx। और कैसे पता करना है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। ऑर्डर आपको चेंज करके करना है। तो सबसे पहले मैं लिमिट्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ग्राफ मेरा कैसा बनेगा
कि जो मेरी y की वैल्यू है वो जीरो से लेके, जो y है वो कहां से कहां तक, जीरो से लेके x तक। तो y जीरो, y इज इक्वल टू जीरो मतलब आपकी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई, y इज इक्वल टू जीरो हो गया x एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू x क्या हो गई, मेरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो y तो जीरो से लेके x तक जाएगा, मतलब इस लाइन के अंडर का एरिया। और x कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से कहां तक, देखिए y तो आपको पता पड़ गया कि यहां से लेके पूरा लाइन तक आपको जाना है, पर x की वैल्यू कहां से, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगी x की वैल्यू, तो x आपको क्या दे रखा है, जीरो से इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी। तो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ और कहां तक जाना है, अप टू इंफिनिटी। मतलब ये लाइन जहां तक भी आप ड्रॉ करेंगे, जहां तक भी, वो पूरा का पूरा एरिया उसके अंडर का आपको लेना। अब जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो मेरा फंक्शन तो एज इट इज x e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, पहले dy था तो अभी मैं करूंगा dx, तो मतलब हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। इस स्ट्रिप में जो x की वैल्यू है वो कहां से, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू जो है स्ट्रिप में लाइन से लेके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। कहां से कहां तक जा रही है, इसमें जो स्ट्रिप में ड्रॉ कर रहा हूं इसमें वैल्यू जो है लाइन से कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो लाइन जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स, मैं वैल्यू निकाल रहा हूं x की, तो लाइन पे x इज इक्वल टू कितना है, y। तो आप कहोगे सर y से लेके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट x की कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे सर ये जो स्ट्रिप है इसमें x की लिमिट जो है लाइन पे y से लेके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। फिर हम लगाएंगे dy, तो y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, y की लिमिट यहां से स्टार्ट होके जहां तक आपकी लाइन जा रही है, सारी की सारी स्ट्रिप्स का आपको टोटल करना है, जितने भी स्ट्रिप्स, मतलब कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी। वो भी कहां से स्टार्ट होगा, एक्सिस से स्टार्ट होकर कहां तक, पूरे का पूरा, जहां तक भी आपकी लाइन जा रही है। जैसे आपने अगर लाइन थोड़ी सी ली होती तो ठीक है, पर जितनी भी स्ट्रिप्स बनेंगी अप टू इंफिनिटी, जितनी भी स्ट्रिप्स बनेंगी सभी का एरिया लेना है। मतलब आपकी जो वैल्यू जा रही है वो जीरो से लेके कहां तक जा रही है, वो भी इंफिनिटी तक जा रही है। स्ट्रिप की स्टार्टिंग भली लाइन से हो रही है पर एंडिंग इंफिनिटी पे, पर जो y की वैल्यूज हैं वो कहां से, वो चल रही हैं जीरो से लेके कहां तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन तक ही जा रहा है, लाइन तक नहीं, लाइन भी तो कहां जाएगी, इंफिनिटी तक। जितने भी स्ट्रिप्स आएंगी इंफिनिटी तक, सभी को आपको काउंट करना है। अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, बहुत ही साफ है, फेमस क्वेश्चन है ये। फंक्शन जो होता है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करूंगा तो जो मेरी लिमिट है वो भी चेंज हो जाएंगी। पहले मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करूंगा तो एक्स में पहले मैं रखूंगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, y। तो जैसे ही मैं यहां पर y पुट करूंगा x की जगह, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गई लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, जब आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो मेरी लिमिट हो जाएंगी चेंज। अच्छा, जब मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर रहा हूं तो इसका मतलब 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। इसका मतलब इंप्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब आती है बारी सारी की सारी चीजों को पुट करने की। पहले तो जो y की लिमिट है उसको तो हमने नहीं टच किया। जो x की लिमिट्स थी वो क्या हो गई हैं अभी, वो हो गई हैं y स्क्वायर से लेके इंफिनिटी तक। x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt अपॉन 2 लिखूंगा। और फंक्शन मेरा हो गया e टू द पावर माइनस ऑफ t अपॉन y। ये मेरा फंक्शन हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया है, टी रख दिया। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम कर ही देंगे, फिर बाद में किसका करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में करें फिर बाद में y के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए e टू द पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाय टी का हो जाएगा -1 अपॉन में 2 मेरा चल ही रहा है, ये हो चुका। अब आप कहेंगे सर लिमिट, तो लिमिट मैं बता रहा हूं आपको कहां से कहां तक, y स्क्वायर से इंफिनिटी। फिर इसका फर्दर इंटीग्रेशन होगा 0 से इंफिनिटी के लिए, फिर dy। तो अपर लिमिट पुट करेंगे हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो सिर्फ माइनस वाई बचेगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है -2। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेके इंफिनिटी तक, और किसका, dy के फॉर्म में। तो एनीथिंग टू द पावर माइनस इंफिनिटी, जैसे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब है 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी,
जिसका मतलब 1 बाय इंफिनिटी जो कि होगा 0, फर्स्ट टर्म 0। सेकंड टर्म हो जाएगा वो तो e टू द पावर माइनस वाई ही रहेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कुल मिला के मेरे पास आ रहा है e टू द पावर माइनस वाई बाय 2। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू इंफिनिटी dy। अब e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। e टू द पावर माइनस वाई का e टू द पावर माइनस वाई अपॉन -1 हो जाएगा, एक 2 अपॉन में है ही। लिमिट अब आपको क्या लगानी है, 0 से लेके इंफिनिटी, तो फिर से वही e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, फिर जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 अपॉन में क्या है मेरे पास -2। तो ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, तो मेरे पास बचा है माइनस e टू द पावर 0 मतलब 1 अपॉन -2। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा, जो कि सही आंसर है। तो आपने लिमिट्स के ग्राफ ड्रॉ किए, फिर आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी ग्राफ में, फिर आपने देखा कि लिमिट x कहां से कहां तक जा रहा है, लाइन से लेके इंफिनिटी, y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके इंफिनिटी। तो मैंने लिमिट्स को चेंज किया, ऑर्डर को चेंज किया, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट कर दी, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट कर दी, तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।